नमस्कार दोस्तों, शनि की साढ़े साती और सैटर्न का ट्रांजिट 2025 क्या खतरनाक प्रभाव और क्या अच्छा प्रभाव आपके ऊपर डालेगा, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि में 12 नंबर 12वें घर में बनेगा। 12वां घर किसका है? लॉसेस का, हानि, अस्पताल, कैद, सजा, दंड, विदेश यात्रा का भी है। और अस्पताल में एक्सीडेंट होकर के व्यक्ति एडमिट हो जाता है और लंबे समय तक उसका इलाज चलता है, बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसका विचार भी हम जन्म कुंडली के 12th हाउस से करते हैं। तो अगर किसी का भी मेष राशि या मेष लगन है तो उनसे 12वें भाव में शनि का इस समय गोचर है, यानी कि शनि 12वीं राशि में है अभी, जो 29 मार्च को ट्रांजिट हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बता दूं कि शनि का 12वें घर में होना, उनके लॉसेस कम होने शुरू हो जाएंगे, उनके खर्चों पर उनका नियंत्रण रहेगा, उनकी कोई विदेश यात्रा, या अगर बच्चे एजुकेशन से रिलेटेड ट्राई कर रहे हैं तो विदेश में स्टडी करने का पावरफुल योग बन रहा है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो आप विदेश चले जाएंगे और अच्छी एजुकेशन लेकर के अपने परिवार का और अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। 12वें घर से मोक्ष भी देखा जाता है। जिनकी अगले 2.5 सालों में जो एज करीबन 80, 90, 100 के आसपास है और उनकी मृत्यु इन 2.5 साल में होती है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि शनि आपको अगले 2.5 साल में जितना भी आपके जीवन का पाप कर्म रहा होगा उससे प्योर करा करके आपको मोक्ष के रास्ते पर ले जाएंगे और वो मोक्ष दिलाने का भी काम करेंगे। 12वें घर से अस्पताल भी देखे जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली आपकी मेष राशि है और आपका शनि 12वें घर में गोचर कर रहा है, तो जो अस्पताल में मरीज हैं उन पर थोड़ी सी दवा का या उनकी केयर का थोड़ा सा दान किया गया, थोड़ा सा भी दान आपकी काफी समस्याओं से, परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी या कोई मुकदमा लगा हुआ है तो किसी भी जेल से रोटी मंगा करके मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन जमीन पे लाल या नीले आसन पर बैठ के खा लें, साउथ की तरफ मुंह करके। आप ऐसा उपाय ये जरूर कर लें। इससे अगर जेल योग बना हुआ है, कोई कोर्ट कचहरी लंबे समय तक का कोई केस बना हुआ है, तो बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलने वाली है। वकीलों के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से बहुत सारा आपका पैसा खर्च हो रहा है ना, तो ये उपाय आपको बहुत अच्छे रूप से काम करेगा। जेल की रोटी मंगा कर के खाएं। आजकल बहुत सारी जेलों में एक सिस्टम भी बना हुआ है, वो एक फीस, एक मनी चार्ज करते हैं और आपको वो एक थाली दे देते हैं। तो आप उसको जमीन पे बैठ करके मंगलवार या शनिवार के दिन, या आपके लिंक से कोई भी रास्ता निकले, ये उपाय जरूर करें। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी या कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है, झूठे आरोप में भी फंस सकते हैं। और इन 2.5 सालों में जितने भी लोग मेष लगन, मेष राशि वाले हैं, मैं बता दूं कि रात को आपका कितना भी कोई खास दोस्त रात को 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे बुलाए तो आपने नहीं जाना। दोस्ती दिन की रखनी है और दोस्ती को कम रखना है। जितना भी ज्यादा आप यारी दोस्ती में फंसे रहेंगे ना, तो आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप गए, पता चला किसी ने कोई मर्डर किया हुआ था और आपका नाम आ गया। कितने सारे आज जेलों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं करी लेकिन उनको सजा मिल रही है। सजा क्यों मिल रही है? कि कभी ना कभी उन्होंने कुछ ऐसे कर्मास किए, कुछ ऐसे उन्होंने बीज बोए हैं जिसकी फसल आज उनको इस रूप से काटनी पड़ रही है कि आज वो दिन रात यही सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है। बट कभी ना कभी जाने अनजाने भी जो हमसे गलतियां होती हैं ना, शनि उन गलतियों का भी प्रायश्चित कराने का काम हमसे करा लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि धन घर पे, धन की कमी रहेगी, थोड़ी परिवार के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, थोड़े से परिवार के साथ आपको रिलेशन को मेंटेन करने की आवश्यकता है। 6ठे घर पे दृष्टि आपको रोग, ऋण और शत्रुओं से प्रोटेक्ट करेगी। यानी कि कोई भी आपके बारे में बुरा सोचता है, कोई भी आपका दुश्मन है, किसी ने आपके पैसे मारे हुए हैं,
तो उसके साथ अगर उसने पैसे रिटर्न नहीं करे तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा। उसके बाद शनि की दृष्टि पड़ रही है 9th हाउस पर, जो भाग्य का घर है, जहां पर धनु राशि उदित हो रही है। और भाग्य के घर पे 9वीं राशि में धनु के ऊपर शनि की 10वीं दृष्टि आपको भाग्य को मजबूत करने वाली है। अगर देखा जाए तो मेष लगन वालों के लिए तो शनि का जो ये ट्रांजिट है वो बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। लेकिन इसके बाद जब 2.5 साल के बाद शनि मेष राशि में ट्रांजिट होंगे तो 2.5 साल मेष राशि वालों के लिए सबसे ज्यादा टफ समय होगा। उसकी तैयारी भी पहले से करके रखनी आपको। आप लोगों के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, मंगलवार और शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करें। आपको दिन दूनी चार चौगनी तरक्की होने वाली है। अगर आपका नीलम पहनने का मन है, आपकी बेसिक कुंडली में शनि की अच्छी पोजीशन है, चाहे वो 6, 8वें 11वें घर में बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, आपके तीसरे घर में बैठे हैं, तो आप नीलम 60% ब्लू एंड 40% व्हाइट नीलम धारण कर सकते हैं। आपका जो शुभ अंक है दोस्तों, इस साल 6 और 8 और 9 ये आपके लिए शुभ नंबर हैं। आपके लिए ये बहुत 2.5 साल बहुत ही लाभदायक, कोई बड़ी प्रॉपर्टी या बड़े बिजनेस के स्टार्ट होने के भी योग बने हुए हैं। बात करेंगे अब वृषभ राशि की। वृषभ राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो शनि इस समय 11th हाउस में है। और 11th हाउस किसका है? लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, मांगलिक कार्य, संपत्ति, ऐश्वर्य, बढ़ोतरी, यानी कि धन खजाने का बढ़ते जाना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति बने थे पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने उज्जैन के एक एस्ट्रोलॉजर को बुला करके टाइम समय निकलवाया था कि हम किस समय पर अपने जो पेपर्स हैं उन पे साइन करें कि जिससे हमारे भारत की जो जन्म कुंडली है वो अच्छी बने। तो उन्होंने रात को 12 बजे का टाइम सुझाया था और उसी समय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी ने साइन किए थे और जन्म कुंडली बनी थी वृषभ लगन। वृषभ लगन में अगर बात करूं तो कृष्ण भगवान का भी जन्म हुआ है। और मैं कहता हूं कि इस धरती पर इस लगन में पैदा होने वाला जातक सबसे ज्यादा लकी होता है। जितने भी एक नंबर से 12 नंबर के लगन चार्ट में 2 नंबर लगन सबसे स्ट्रांग लगन माना गया। कृष्ण भगवान का जन्म भी इसी लगन में हुआ था। जितने भी वर्ल्ड के अगर मैं 100 सबसे सुपर रिच लोग निकालूं तो शायद 80% लोग वृषभ लगन वाले ही होंगे, या 60-80 के बीच में अगर मैं देखूंगा तो वृषभ लगन वाले ही लोग मिलेंगे। मैंने बड़े बड़े इतिहास रचने वाले लोगों की जन्म कुंडलियों को देखा है, विश्लेषण किया है और मैंने पाया है कि उनका जन्म वृषभ लगन में हुआ है। इस लगन में पैदा होने के साथ ही एक राजयोग बनता है, वो बनता है नवमेश और दशमेश का आपस में संबंध होना। नवमेश और दशमेश में संबंध कैसे हुआ? क्योंकि नवम भाव में 10 नंबर और 11वें भाव में 10वें भाव में 11 नंबर, और 10 नंबर मकर राशि और 11 नंबर कुंभ राशि, दोनों का स्वामी शनि। और शनि अगर अच्छी पोजीशन में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति इतिहास रचता अपने खानदान में सबसे ज्यादा बुलंदियों को प्राप्त करता है। तो वृषभ लगन वालों की कुंडली के अकॉर्डिंग देखूं तो शनि 11वें घर में गए हैं और 11वें घर में मैंने जिसका भी शनि, जिनकी बेसिक जन्म कुंडली है, जिनका भी शनि 11वें घर में देखा है ना, उनको 0 से बहुत कम समय में ऊंचाइयों पर पहुंचते देखा है। तो मेरी पर्सनल जो कैलकुलेशन है, मेरी जो पर्सनल रिसर्च है एस्ट्रोलॉजर्स की, अगर हम माने अपने शास्त्रों में भी अगर हम देखें, भृगु संहिता में भी है कि शनि को 6, 8वें 11वें भाव में अच्छा माना गया है। इस घर के वो कारक होते हैं। उसके बाद 10वें घर में बहुत अच्छा फल देते हैं। बट मैं कहता हूं कि सतयुग में भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी थी और त्रेता युग में जब पाराशर ऋषि जो शक्ति के पुत्र थे, शक्ति जो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र थे, यानी कि जो वशिष्ठ ऋषि के पौत्र थे और जिनके पुत्र का नाम था व्यास, जिनको आज हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, जिन्होंने महाभारत जैसे महाभारत काव्य की रचना लिखा है, जिसको
व्यास जी जिनके पुत्र थे, मैं उन पराशर ऋषि की बात कर रहा हूं। उन्होंने जब भृगु संहिता पढ़ी तो उन्होंने अपनी पद्धति लगा करके एक और शास्त्र एस्ट्रोलॉजी का लिखा था कि कलयुग में शायद इसको पढ़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स लोगों को आए, लेकिन अपडेट करने के लिए उन्होंने एक और शास्त्र की रचना की जिसको हम पाराशर के रूप में जानते हैं, पाराशर ऋषि के नाम से जानते हैं। पाराशर संहिता बहुत लोग यूज करते हैं, उनका सॉफ्टवेयर भी बहुत लोग यूज करते हैं। तो उन्होंने भी उस समय एस्ट्रोलॉजी को और अपडेट करके एक नए शास्त्र की रचना की थी, क्योंकि समय और समय, काल और काल की बात है। दोस्तों, जब मेरे दादाजी थे, उनके दादाजी थे, वो गांव में रहते थे, वो लालटेन का या दीपक का उपयोग करते थे रात्रि के समय पर। लेकिन आज मेरे फादर हैं या आज मैं हूं, तो हम एलईडी का प्रयोग करते हैं। हम लालटेन नहीं जलाते। हमें अंधेरे में अगर कुछ पढ़ना है तो हम चिराग नहीं जलाते, हम लालटेन को नहीं ढूंढते, हम सिर्फ बटन दबाते हैं और एलईडी जल जाती है। मोबाइल में एक बटन दबाते हैं, पूरा घर रोशन हो जाता है। लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता हमारा जो पुत्र है, उसका जो पुत्र होगा या उसके जो बच्चे होंगे, वो और एडवांस हो चुका होगा। हम उसे बोलेंगे लाइट, तो लाइट जल जाएगी। हम बोलेंगे लाइट हमारे इस एरिया में अपना फ्लो डाले, तो वो उस एरिया में अपना फ्लो डालेगी। ऐसे आज भी होता है, लेकिन और अपडेट होता जाएगा। तो मैंने जो अपने पिछले 25 सालों की रिसर्च की है ना, उसमें पाया है कि जिसका शनि 11वें घर में होता है, उसको राजा बना देता है। और वृषभ लगन वालों की राशि की बात करें, लगन की बात करें, तो उनकी जन्म कुंडली में इस समय शनि 11वें भाव में है। यानी कि सबसे टॉप जो पोजीशन है, सबसे टॉप जो समय है, वो वृषभ लगन वालों का है। तीसरी दृष्टि उनके लगन पर पड़ रही है, जहां से उनको एक्टिव करेगी, उनका पैनापन जागृत होगा, उनके डिसीजन पावर उनकी विकसित होगी, अपग्रेड होगी। उसके बाद संतान के ऊपर दृष्टि पड़ने से संतान की तरफ में देखूं तो संतान से थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। पिता को स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, उनको हार्ट या बीपी से रिलेटेड या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें शनि की 10वीं दृष्टि 8वें घर पर, आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना, लेडीज के लिए गायनिक इश्यूज और पुरुष के लिए किडनी और यूरिन इन्फेक्शन 8वें घर से देखे जाते हैं। तो यहां पर शनि की दृष्टि से हमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 8वें घर के शनि कारक हैं। इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से, या और भी जो 8वें घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी को अल्सर हैं, पाइल्स हैं, इन्फेक्शन हैं, उनमें या कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी इन 2.5 सालों में बहुत ज्यादा अच्छे रूप से बेनिफिट उन लोगों को मिलने वाला है। जो संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो संतान सुख भी उन लोगों को इन समय में प्राप्त हो सकता है। तो वृषभ लगन वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय। ऐसे लोगों के लिए हल्के कलर पहनने की सलाह दी जाती है। शुभ अंक उनके लिए 8 है। 8 नंबर का प्रयोग जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। शनिवार के दिन सरसों का तेल, काले तिल पानी में डाल करके शिवलिंग पे चढ़ाएं और 5 मिनट महाशिवलिंग के आगे शिव भगवान के सामने ओम शम शनिश्चराय नमः का 5 से 10 मिनट पाठ करें। आपके हर बिगड़े काम बनेंगे और आपकी तरक्की को ना किसी की नजर लगेगी, ना किसी की हाय लगेगी, और आप तरक्की टू तरक्की करते चले जाएंगे। बात करें अगर मिथुन लगन के बारे में, मिथुन राशि के हिसाब से हम देखें तो शनि की जो पोजीशन है वो 10th घर की है। औहदा स्टेटस बढ़ेगा, बिजनेस में अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे, लॉसेस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। और मैं बात करूं उनकी 7वीं दृष्टि की, तो सुख संपत्ति, इनकम आय में थोड़ी सी कमियां आ सकती हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है, हार्ट बीपी की खुद को प्रॉब्लम हो सकती है। और 7th हाउस जो पत्नी का घर है, वहां से भी अगर मैं बात करूं तो पत्नी के साथ थोड़ा सा मन मुटाव हो सकता है। लेकिन सुबह उठते ही पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले पत्नी को चाय बना के पिलाएं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। और अपनी पत्नी से रिक्वेस्ट करें कि मेरे बिहाफ पर ओम शम शनिश्चराय नमः की एक माला रोज अपने घर में दीपक जलाकर
या किसी मंदिर में जाकर के करने लग जाएं, आपकी सारी मुसीबतों से आपको मुक्ति मिलती चली जाएगी और जो भी परेशानियां हैं समझ लो 80% वीक हो जाएंगी। मिथुन के बाद बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के अकॉर्डिंग शनि 9th हाउस में है। धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, ये सब चीजें जागृत होने वाली हैं। जितना दान करेंगे, जितने पुण्य अर्जित करेंगे, उसका बेनिफिट आपको इस जन्म में भी और आने वाले जन्म में भी मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ देने वाली है, 7वीं दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करने वाली है और 8वीं दृष्टि आपको, 8वीं दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपकी जन्म कुंडली में रोग, ऋण, शत्रुओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से, परेशानियों से, षड्यंत्रों से मुक्ति दिलाने वाली है। कर्क राशि में देखो बहुत लोगों ने ये भूचाल बनाया हुआ है, एक राशि वाले आबाद हो जाएंगे और एक राशि वाले बर्बाद हो जाएंगे। आज तक ये किसी ने नहीं बताया कि शनि का अपना एक नेचर है। शनि जिस घर में बैठता है उस घर को उद्धार करता है, उस घर को अपग्रेड करता है और जहां जहां वो दृष्टि डालते हैं वहां वहां थोड़ी सी कमियां प्रदान करते हैं। लेकिन जब उनके अच्छे भावों पर, अच्छी राशियों पर दृष्टि डालते हैं ना, तो वहां से भी व्यक्ति को अपग्रेड करते हैं। तो किसी के लिए दिन खराब है और किसी के लिए रात खराब है, किसी के लिए शाम अच्छी है तो किसी के लिए शुभ मुहूर्त खराब है। तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं। हर राशि वाले के लिए अगर शनि कहीं पर नुकसानदायक है ना, तो हर राशि वालों के लिए कहीं पर वो लाभदायक भी है। तो कर्क राशि वालों को भी अगर मैं बात करूं, छठे घर रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मनों से, परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। कई बार मैंने देखा कि मनुष्य अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं ले पाता। कई बार मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि एक व्यक्ति की एज है 67 साल और वो मुझे 67 साल की एज में मिलने आया कि कुणाल जी मेरी कुंडली जरा देखना। अब अगर मैं बताऊं कि उसकी कुंडली को देख करके मुझे लगा कि अगर ये मुझे 30 साल पहले मिला होता तो आज ये अडानी अंबानी जैसा पैसे वाला होता। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी बदकिस्मती, उसकी भी बदकिस्मती कि हम तब मिले जब उसकी एज 67 इयर्स थी। अब मुझे उससे ज्यादा, उसको तो क्या दुख हुआ, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि काश ये अगर पहले मिलता तो आज ये बुलंदियों पे होता और इसने 100, 200, 500 करोड़ तो मुझे ही डोनेट कर दिए होते। हमारी सोच तो दोस्तों ये है कि हम लोगों को उस सक्सेस रास्ते पर पहुंचा दें कि जिसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के ना देखे। और 99% मेरी कोशिश होती है सिर्फ उसके कर्म ट्रैक से। और शनि देवता भी दोस्तों कर्म के देवता है। अगर आज मैं अच्छा करता हूं, मेरे कर्माज अच्छे हैं, तो शनि देव मुझे भी यश दिलाने का, मुझे भी सक्सेस दिलाने का कोई ना कोई मार्ग तैयार करते रहते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इन राशियों को फोकस देकर के इनको अच्छे से सुने। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने यार, दोस्त, मित्र, संबंधी सभी को शेयर करें ताकि सबको सही ज्ञान मिल सके। और जो भ्रम फैला हुआ है ना, शनि करेंगे, शनि किसी को बर्बाद, शनि कौन है? हमारे रिश्तेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं। क्यों शनि हमें बर्बाद करेंगे? अगर कोई आपके 100 रुपए मार ले, आपके साथ आपकी चोरी कर ले, आपको 10 गालियां दे रोड पे, तो आप क्या करोगे? आपके 4 थप्पड़ मारे तो आप क्या करोगे? गुस्से में आके आप भी वही करोगे जो वो कर रहा है। आप भी गुस्से में उसको थप्पड़ मारोगे, आप भी उसको नुकसान पहुंचाने की, आप भी उसके लिए कोई षड्यंत्र बुनने की प्लानिंग करोगे। आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि उसने किया है। तो जब हम शनि का कुछ बिगाड़ ही नहीं रहे हैं तो शनि हमारा क्यों बिगाड़ेंगे? शनि बस न्याय के देवता हैं, कर्मास के देवता हैं। जब हम पाप करते हैं, जब हम बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव षड्यंत्र रचते हैं, जाने अनजाने किसी को नुकसान पहुंचा देते हैं, तब शनिदेव हमारे विरोधी हो जाते हैं। और जब ये हमारी साढ़े शक्ति के रूप में आते हैं या गोचर में जब हमारे प्रथम भाव में आते हैं, 10th भाव में आते हैं, तो हमें प्योर करने का काम करते हैं, हमें सबक सिखाते हैं, हमें हमारे कष्टों से मुक्ति दिलाकर, हमें ही से प्रायश्चित करा करके हमें बिल्कुल खरा सोना बनाने का काम करती है। शनिदेव का नेचर है। समय क्योंकि काफी हो गया, वरना मैं शनि देव भगवान की स्टोरी सुनाता, आपको भी शनि देव भगवान से प्यार हो जाए। मैं तो उनसे प्यार करता हूं, मैं तो उनको बहुत मानता हूं। वो जितनी मर्जी कष्ट देते
भी दे दें तो भी मैं तब यही सोचूंगा कि मुझे प्योर करने का काम करें, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, शायद उसका प्रायश्चित मुझसे वो करा रहे हैं। और अच्छा होता है तो मैं हमेशा सोचता हूं कि मेरे अच्छे कर्मों का फल भगवान मुझे दे रहे हैं। भगवान शिव प्रकट नहीं होंगे, माता दुर्गा प्रकट नहीं होंगे, विष्णु भगवान प्रकट नहीं होंगे, कृष्ण भगवान प्रकट नहीं होंगे। ये ग्रहों के ही माध्यम से हमें फलीभूत करने का या हमें कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, ये मनुष्य के जीवन में ग्रहों का अच्छा और बुरा होना, उत्थान पतन ही हमारे जीवन में अच्छे और बुरे समय का प्रदायक है। आज अच्छा बढ़िया समय चल रहा है तो इसका मतलब ग्रह स्थिति अच्छी चल रही है। ग्रहों की गति डगमगाई तो इसका मतलब लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं आपसे जुड़ा रहूंगा और मिलता रहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।